हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मिशन वर्दी के इस यूट्यूब चैनल में। आज हम कर रहे हैं रेलवे एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को, जिसमें हम सामान्य अध्ययन के प्रश्नों को करेंगे जो सन 2020 और सन 2021 में जितने भी एनटीपीसी के शिफ्ट के पेपर्स हुए हैं उनमें जो भी प्रश्न प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं उन सभी को हम करेंगे। पहला प्रश्न है हमारे सामने, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को किस चैनल के द्वारा अलग किया जाता है? तो इसका उत्तर होगा 10 डिग्री चैनल के द्वारा। 10 डिग्री चैनल द्वारा जो है अलग किया जाता है। इसका नाम 10 डिग्री चैनल क्यों पड़ा? क्योंकि ये जो है वो 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश यानी कि 10 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पर स्थित है। इसके कारण इसका नाम जो है वो 10 डिग्री चैनल पड़ा। यह लगभग 150 किलोमीटर लंबा और बंगाल की खाड़ी में स्थित है। दूसरे प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है हमारे सामने, मानवाधिकारों को समर्पित विश्वास का पहला टीवी चैनल कहाँ पर प्रारंभ किया गया था? तो कहाँ पे प्रारंभ किया गया था? इसका जो प्रारंभ था वो ब्रिटेन, यूके, लंदन में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध बौद्ध संरचना धमेध स्फूत का निर्माण मूल रूप से किस वंश के दौरान में किया गया था? तो यह जो है वो मौर्य वंश के दौरान इसका निर्माण हुआ था। और धमेध स्फूत है कहाँ पे? तो धमेध स्फूत उत्तर प्रदेश के सारनाथ, वाराणसी में स्थित है। वाराणसी में उत्तर प्रदेश में स्थित है। यहीं पर भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, जिसे हम धर्मचक्र परिवर्तन के नाम से जानते हैं। धर्मचक्र परिवर्तन के नाम से हम जानते हैं। अगला प्रश्न है, यदि किसी विशेष कस्तेरा की जनसंख्या 3 लाख से अधिक है तो सरकार द्वारा कौन सी समिति गठित की गई थी? तो वो समिति थी वार्ड समिति। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 कौन सा स्थान से जुड़ा है? राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 जो है वो किस स्थान से किस स्थान को जोड़ता है? तो ये दिल्ली से अटारी बॉर्डर को जोड़ता है। अटारी बॉर्डर जो है भारत पाकिस्तान की सीमा पर स्थित है। अगला प्रश्न है इसमें, कालबेलिया लोक नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो ये जो है वो राजस्थान से संबंधित है। राजस्थान से कालबेलिया नृत्य संबंधित है। वहाँ पर पाई जाने वाली कालबेलिया जनजाति के द्वारा ये किया जाता है। इसको यूनेस्को में कब शामिल किया गया? तो इसे यूनेस्को में 2010 में शामिल किया गया है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। नेक्स्ट है, कल्चरल हेरिटेज में इसे शामिल किया गया। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, वित्तीय क्षेत्र में एफसीसीबी का पूर्ण रूप क्या है? तो एफसीसीबी का पूर्ण रूप होता है फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड। एफसीसीबी का ये फुल फॉर्म होता है। सरकारी एजेंसी एनडीसी का पूर्ण रूप क्या है? एनडीसी का पूर्ण रूप होता है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, जिसे हम हिंदी में बोलेंगे राष्ट्रीय विकास परिषद। इसकी स्थापना जो है, एनडीसी की जो स्थापना थी वो कब हुई थी? इसकी जो स्थापना है वो 6 अगस्त 1952 को हुई थी, जो कि सन 2015 में योजना आयोग के द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया। योजना आयोग को समाप्त करके नीति आयोग बनाया गया और उसके बाद से एनडीसी की जो भूमिका है वो खत्म हो गई है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में प्रथम समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया था? भारत में जो सबसे पहला समाचार पत्र था उसे जेम्स ऑगस्टस हिकी ने प्रारंभ किया था और जो है ये 1780 में छपा हुआ था। कहाँ पे? कोलकाता में। नेक्स्ट प्रश्न है, किस तिथि को विश्व सफाई दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो विश्व सफाई जो दिवस होता है ये सितंबर के महीने में तीसरे शनिवार को मनाया जाता है। सितंबर के महीने में तीसरे शनिवार को, जैसे सन 2024 में जो है वो तीसरा शनिवार सितंबर के महीने में 21 सितंबर को था, लेकिन सन 2025 में यानी कि इस वर्ष जो है विश्व सफाई दिवस वो 20 सितंबर को मनाया जाएगा इस वर्ष। नेक्स्ट प्रश्न है, माउंट विंसन किस महाद्वीप में स्थित है? माउंट विंसन जो है वो एंटार्कटिका महाद्वीप में स्थित है।
महाद्वीप में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, कंप्यूटर और अन्य उपकरणों का एक नेटवर्क जो अपेक्षाकृत कम जगह पर सीमित होता है क्या कहलाता है? तो उसे हम कहते हैं लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क बोलते हैं। अगला प्रश्न है हमारे सामने, चिनाब नदी के तट पर कौन सा किला बना हुआ है? तो चिनाब नदी के तट पर जो किला है उसका नाम है अखनूर, अखनूर किला। यह जम्मू शहर से लगभग 28 किलोमीटर दूर स्थित राजा आलम सिंह ने इसे 1802 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश भारत में सिविल स्वयं के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसे हम कहते हैं, इनका नाम था लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे सामने, राजा राम मोहन राय ने किस बंगाली अखबार की स्थापना और संपादन किया? तो स्थापना और संपादन जो है वो था संबद कुमुद, ये अखबार का नाम था, बंगाली अखबार की स्थापना किया था। और ये कब प्रकाशित हुआ था? 1821 में ये जो है प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट है, गोल्डन फाइबर के रूप में किसे जाना जाता है? तो गोल्डन फाइबर के रूप में जूट को जाना जाता है, जूट को गोल्डन फाइबर के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो शेरशाह सूरी का जो मकबरा है वो सासाराम में स्थित है, सासाराम जो कि बिहार में है, बिहार में स्थित है। इसका निर्माण जो है वो लगभग 1540 से लेकर के 1545 के मध्य में हुआ है। काशीराम ने किस राजनीतिक दल की स्थापना की थी? तो वो बीएसपी है, जो जिसे हम बहुजन समाज पार्टी के नाम से जानते हैं, बहुजन समाज पार्टी के नाम से जानते हैं। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1984 में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ष 1980 में भारत की केंद्र सरकार द्वारा कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? तो टोटल जो है वो 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। अगला प्रश्न है, 1 गीगाबाइट कितने मेगाबाइट के बराबर होता है? गीगाबाइट का मतलब जीबी, 1 जीबी में कितने एमबी होते हैं? तो 1024 एमबी होते हैं, मेगाबाइट होता है। 1 एमबी में कितने केबी होते हैं? 1 एमबी में कितने केबी होते हैं? तो 1024 केबी होंगे। और एक नेक्स्ट प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन ICAO का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका जो मुख्यालय है वो मॉन्ट्रियल कनाडा में स्थित है, कनाडा में स्थित है। आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं, तब तक के लिए